ब्रिटिशर्स की एक गलत पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को 200 साल पीछे गरीबी और पिछड़ेपन में ढकेल दिया। दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी और बिहार आज काफी पीछे है। यूपी और बिहार भारत के मोस्ट फर्टाइल रीजन्स में से एक है, जहां पे गंगा का बेसिन, उपजाऊ जमीन और फेवरेबल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ नेचुरली गिफ्टेड है। ये सब के बाद भी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश तो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जीडीपी में 3rd नंबर पे आता है, लेकिन बिहार अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, जीडीपी में 14th रैंक पे। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होते हुए यूपी और बिहार, जिनको सबसे आगे रहना चाहिए था, वो इतना पिछड़ कैसे गए? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और वायलेंस। और सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई 200 साल पहले वो पॉलिसी। 1793 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में एक नया टैक्स लॉ पास किया, जिसके अंडर पूरे भारत को 3 डिफरेंट सिस्टम में डिवाइड कर दिया, लेकिन यूपी और बिहार को स्पेशली एक अलग जमींदारी सिस्टम के अंदर रखा गया। इस सिस्टम में जितने भी लैंडलॉर्ड या जमींदार थे, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि हर साल तुमको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रिटिश सरकार को जमा करना है, और बदले में तुमको पूरी आज़ादी, पूरी छूट है कि तुम किसानों से, जनता से जितना चाहे टैक्स वसूल सकते हो। लेकिन दूसरे स्टेट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां तो पूरी छूट और पूरा रिलैक्सेशन मिलता था। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सूखा या बाढ़, तो वहां के किसानों को कोई टैक्स नहीं देना। परंतु यूपी और बिहार में तुम्हारा घर बिक जाए या जमीन, टैक्स तो तुमको देना पड़े। बस यहीं से किसानों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। जो किसान टैक्स नहीं भर पाते थे, जमींदार उनकी जमीनों को हथियाने लगे, और धीरे धीरे करके जमींदार और ज्यादा धनी होते चले गए और किसान गरीब अपनी जमीनों पे मजदूरी करने लगे। और वहीं से जन्म हुआ मासिव करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी, वायलेंस का, जो यूपी और बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण रहा है, और आज भी ये चलता आ रहा है।